आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है समलंब ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो यहाँ दिया हुआ है, इसमें कोण ए कोण बी का दिया हुआ है, सी और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए का मान बी का मान कोण दिया हुआ है। एक कोण है 100 डिग्री, बी कोण है 110 डिग्री, सी कोण और डी कोण ज्ञात करना है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री। तो समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आसन कोण क्या है ना, पहले उसको समझ लेंगे और सम्मुख कोण क्या है उसको समझ लेंगे। देखिए ए कोण और डी कोण, तो ए कोण डी कोण क्या है? आसन कोण है। और ए कोण सी कोण क्या है? सम्मुख कोण है। आमने सामने का जो कोण है सम्मुख कोण है। जैसे ए और बी क्या हो गया? आसन कोण है। और ए और सी सम्मुख कोण है, बी और डी सम्मुख कोण है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। तो क्या करेंगे, देखिए कोण ए और कोण डी, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए कितना है? 100 है, 100 डिग्री है, प्लस कोण डी ज्ञात करना है बराबर में 180 डिग्री। तो कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। तो ये आ गया 80 डिग्री। ठीक है, इस तरह से कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे पुनः कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी कितना है? 110 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो कोण सी भी क्या हो गया? 70 डिग्री निकल गया। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है कि शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो लिख देंगे शेष दोनों कोणों की माप। शेष दोनों कोणों की माप कोण डी, या पहले कोण सी लिख लेते हैं, कोण सी बराबर में 70 डिग्री और कोण डी बराबर में 80 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो सवाल को पहले आप समझ लीजिए। समांतर चतुर्भुज कह रहा है, क्या कर रहा है? समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लिए, ए बी सी डी। अब ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है,
तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करा है कि इसमें क्या करा है, आसन भुजा 2:3:2 के अनुपात में है। ठीक है, और पहली भुजा जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिमितीकरण निकालने के लिए तो लिखेंगे इसमें दिया है आसन भुजाएं 3:2 और क्या दिया हुआ है, पहला आसन भुजा। तो पहला आसन भुजा किसको, ए बी को ले लेते हैं। कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला आसन भुजा दे दिया 6 सेंटीमीटर और आसन भुजा के जो अनुपात दिया है 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है क्या निकालने के लिए, समांतर चतुर्भुज की परिमिति। समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर वाट। ठीक है, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से देखिए। तो इसमें जो है इसको समझिए, पहले 2 भुजा है ना, आसन भुजा है। तो आसन भुजा एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो ए बी अनुपात क्या है, BC दिया हुआ है। तो यहाँ 3:2 है, तो इसको एक ये भुजा लेंगे, एक ये भुजा ले सकते हैं, एक ये भुजा तो एक ये भुजा ले सकते हैं, एक ये तो एक ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो 2 भुजा ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं AB अनुपात BC बराबर 3:2। ठीक है, तो हो जाएगा ये AB बट्टा BC बराबर 3/2। अब देखिए हमने पहली भुजा AB ले लिया है, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो AB की जगह पर क्या लिख देंगे, 6, और ये हो जाएगा BC बराबर 3/2। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 3BC बराबर 6 दूना 12। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 12/3, 3 चौका 12, BC बराबर 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। तो BC ज्ञात हो गया। तो BC जो ज्ञात हो गया, तो आप समझिए, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। तो AB क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो ये इसके समान है, ये समांतर होता तो ये भी 6 सेंटीमीटर। और BC कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो L + B कर देते हैं। 2 × लंबाई निकल गया कितना, 6 पूर्व से दिया ही है, और चौड़ाई निकल गया 4। तो हो गया 2, 10, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की परिमिति कह रहा था ज्ञात करने के लिए, वो भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी 3 कोणों की माप क्या होगी। तो एक कोण दिया हुआ है, बाकी 3 कोण ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं। ABCD। तो एक कोण दिया हुआ है, तो एक कोण लिख देते हैं 120 डिग्री। कोण B, कोण C, कोण और D ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझिए, इस समांतर चतुर्भुज का जो एक कोण तो इसमें दिया हुआ है,
है ना। तो इससे पहले बताए थे आपको कि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। और आसन कोण जो होता है ना, कोण ए प्लस कोण डी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो लिख देंगे पहले, दिया है समांतर चतुर्भुज के एक कोण 120 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, ए बी, और जैसे ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो लिखेंगे ए बी समांतर डी सी, तथा ये भुजा इस भुजा के समांतर है, लिखेंगे बी सी समांतर ए डी। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या हो गया, ए, यहाँ देख लीजिए, सम्मुख कोण हो गया ए के सामने सी है तो ये सम्मुख कोण हो गया, और बी के सामने डी है तो ये क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया। सम्मुख कोण बराबर होती है तथा आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इसलिए क्या होगा, कोण ए बराबर कोण सी होगा। ठीक है, कोण बी बराबर कोण डी होगा, और कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब सवाल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोण ए यहाँ लिख दीजिए। अब कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण ए कितना है, 120 डिग्री बराबर कोण सी, यानी कि कोण सी बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। कोण ए था, कोण सी ज्ञात हो गया, कोण ए पता था, कोण सी भी अब क्या हो गया, पता हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर होता है 180 डिग्री, या कोण ए प्लस कोण डी बराबर भी होता है 180 डिग्री। तो अब इससे क्या करेंगे, एक कोण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए कितना है, कोण ए तो पता है 120 डिग्री, और प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण डी बराबर कितना, 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कोण डी बराबर 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री। कोण डी भी निकल गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, इससे हमको कोण डी भी निकल गया 60 डिग्री। अब क्या बताए थे, सम्मुख कोण जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है, तो कोण इससे ये बी भी निकल जाएगा। तो अब फिर लिख देंगे, फिर कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, तो कोण बी है ज्ञात करना, और कोण डी कितना आया है, 60 डिग्री। तो कोण बी भी क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब इसमें कहाँ क्या जा रहा है, तीनों कोणों के माप लिखेंगे। तो लिख देंगे इसमें तीनों
कोणों का माप कोण ए तो पहले से दिया था, कोण बी हो जाएगा 60 डिग्री, कोण सी हो जाएगा 120 डिग्री और कोण डी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।